सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना के इस नए रूप ने पूरे देश को हिला दिया है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां कोई खुद या रिश्तेदार या दोस्त इस महामारी से संघर्ष न कर रहा हो। मरीज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आईसीयू बेड, दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, इन पांचों चीज़ों के लिए देश में त्राहि त्राहि मच गया है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी अब एक नई मुसीबत बनकर आई है। डीएनएस में आज हम आपको ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। इसकी खोज, प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रिस्टले और C.W. शेले का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मिलता है और वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 20.95% होती है। इसके तमाम उपयोगों के अलावा जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन बेहद ही ज़रूरी है। इंसानों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में ऑक्सीजन सहायक होती है और वे इसे सांस के जरिए ग्रहण करते हैं। सिलेंडर में ऑक्सीजन एकत्रित करना इतना आसान नहीं होता है जितना ये सुनने में लगता है। इस उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक शुद्ध ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष तकनीक को वायुमंडल से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए तैनात किया जाता है, जिससे वायुमंडलीय वायु का सेपरेशन और डिस्टिलेशन होता है। एक बार ऑक्सीजन एकत्र हो जाने के बाद इसकी जांच की जाती है और विभिन्न ग्रेड में इसे पैक किया जाता है। फिर इन ग्रेडों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे वेल्डिंग ऑक्सीजन, एविएशन ब्रीदिंग ऑक्सीजन, रिसर्च ग्रेड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, साइनोसिस, शॉक, रक्तस्राव, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, प्रमुख आघात या हृदय और श्वसन अरेस्ट जैसी गंभीर स्थितियों में किया जाता है। गौरतलब है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों में इसका वायरस फेफड़ों को संक्रमित करता है, जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और निमोनिया का खतरा हो जाता है। कभी कभी मरीज की इससे मृत्यु तक हो जाती है। फेफड़ों पर इसके प्रभाव के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण रोगियों को तुरंत वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इस तरह ऑक्सीजन थेरेपी इलाज का एक तरीका है जिसमें मरीजों को जब सांस लेने में मुश्किल होने लगती है तो उन्हें अतिरिक्त यानी पूरक ऑक्सीजन दिया जाता है। जब कोई बीमार मरीज खुद से सांस के जरिए सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो उन्हें ये थेरेपी दी जाती है। कोविड-19 के मरीज जिनमें बीमारी के गंभीर लक्षण हो जाते हैं, जिन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, हाइपोक्सिया यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऐसे मरीजों को भी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी की मदद से मरीज के शरीर में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है और मरीज खुद को बेहतर महसूस करता है। लेकिन बढ़ते कोरोना मरीज और अव्यवस्था के चलते देश में ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए ज़रूरी मेडिकल उपकरणों की जांच और सप्लाई के लिए एक ग्रुप बनाया है। एम्पावर्ड ग्रुप 2 नाम का ये समूह ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे 12 राज्यों पर खासा ध्यान दे रहा है। ये राज्य ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। बता दें कि चिकित्सा के अलावा कई दूसरे उद्योगों को भी लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हालांकि गहराते संकट के बीच इस कमेटी ने बहुत से उद्योगों के लिए फिलहाल इसकी आपूर्ति रोकने का फैसला लिया है। आज यानी 22 अप्रैल से ज़्यादातर उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। केवल कुछ ही उद्योगों को इससे छूट मिली है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जितनी ऑक्सीजन बने वो सब मेडिकल ज़रूरत में लगाई जा सके। अब एक नज़र ऑक्सीजन की उत्पादन और इसकी आपूर्ति से जुड़ी बातों पर डाल लेते हैं।
देश रोजाना 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बना सकता है। इनमें सबसे बड़ी कंपनी आइनॉक्स रोज 2,000 टन ऑक्सीजन बना लेती है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां लिक्विड ऑक्सीजन बनाती हैं जिसकी शुद्धता 99.5% होती है। इसे विशाल टैंकरों में जमा किया जाता है जहां से वे अलग टैंकरों में खास तापमान पर डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुंचाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर तरल ऑक्सीजन को गैस के रूप में बदला जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है जो सीधे मरीजों के काम आते हैं। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, यानी ऐसे टैंकर जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को नियत जगह तक पहुँचाने के लिए सड़क व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं है। ऐसे में छोटी जगहों जहाँ ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है वहाँ मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। हालांकि महामारी के दौरान औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने वाली कई कंपनियों को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। उम्मीद है कि यह कदम थोड़ी मददगार साबित होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कोरोना को लेकर ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए जो भी ज़रूरी प्रोटोकॉल है उनका हमें ज़रूर पालन करना चाहिए।